हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। मिड कैप फिन निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड था। ये आप डेली कैंडल है, डेली कैंडल में आप देख ही सकते हो कि कल जो इतनी बड़ी रेंज बनी थी उसके अंदर छोटे से रेंज में आज पूरा दिन मार्केट घूमा है। यही चीज़ मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर भी अपडेट कर ही दिया था। लेवल्स मैंने आपको समझा दिए थे, उन लेवल्स के बाहर में मार्केट निकला ही नहीं, तो कोई ट्रेड का जो सेटअप है वो बना ही नहीं। इनफैक्ट टाइम पास होते रहा पूरा का पूरा दिन। और ऑप्शन सेलर का आज का दिन था, बेसिकली जो लोग ऑप्शन सेलर्स होंगे उनका एक अच्छा दिन गया होगा क्योंकि प्रीमियम डीके हुआ है। तो जब भी आपको दिख रहा है कि लेवल के बाहर मार्केट नहीं निकल रहा है तो हम ज़बरदस्ती का उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। कोई भी आपका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बगैर अगर आप ट्रेड करोगे जस्ट फॉर द फन सेक तो डेफिनेटली चांसेस हैं, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो तो प्रीमियम डीके होगा। मार्केट अगर एक रेंज में है तो चांसेस है ही कि आपको लॉस होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल का हमारा डिस्कशन क्या था। एक तो पहली बात, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में। उसके बाद कल क्या हुआ था, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल में मैंने आपको समझाया था कि ये एक पोटेंशियल रिवर्सल कैंडल होता है। पर रिवर्सल का मतलब यहाँ से ये नहीं है कि अब ये रिवर्स होके पूरा क्रैश करेगा, ये नहीं है। पर रिवर्सल आई थिंक कि एटलीस्ट यहाँ तक 25,200 तक का रिवर्सल आ सकता है। अभी हम कहाँ हैं, 25,500 के आसपास में, तो 300-400 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। अब आज का कैंडल क्या बना है, डोजी कैंडल बना है। डोजी क्या दिखाता है, डोजी का मतलब है कि या तो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होगा या तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो डोजी का मतलब ये दिखता है कि बेसिकली बुल्स और बेयर्स दोनों ही इक्वली टसल कर रहे हैं, दोनों ही फाइट कर रहे हैं कि नहीं। बुल्स बोल रहे हैं कि नहीं मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, बेयर्स बोल रहे हैं कि नहीं मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा। जिस वजह से वो टग ऑफ वॉर होता है ना, कि आप एक रस्सी को पकड़ते हो, दोनों साइड से खींच रहे हैं लोग, तो वो कहीं नहीं मूव हो रहा है। वही वाला चीज़ आज के दिन हमें देखने को यहाँ पर मिला। तो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल दिखाता है कि कल सेलर्स एकदम पावरफुल हो चुके थे कि भाई ये टॉप बना है, यहाँ पर हम सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं भर भर के। अब आज क्या हुआ, अब थोड़ी बहुत डिप आ गई कल, अब यहाँ से आए होंगे बायर्स। अब बायर्स आए, बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सेलर्स अभी भी बोल रहे कि नहीं हमें तो थोड़ा और डिप चाहिए, हमें तो और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चाहिए निफ्टी। तो वो और उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूजुअली ये एक रिवर्सल पैटर्न आप कह सकते हो। पर जब ऐसा कुछ बनता है ना, तो आपका ट्रेड सेटअप क्या होता है कि देखिए, बेरिश कैंडल बनी है तो ये इनगल्फिंग कैंडल है, यानी कि इसके हाई के नीचे जब तक है सेलिंग प्रेशर रहेगा। इसका हाई अब तोड़ना पड़ेगा निफ्टी को, तब जाके ये रेज्यूम करेगा अपसाइड। तो बेरिश का हाई और डोजी का लो, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेरिश का लो इम्पॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, क्योंकि डोजी ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी दबाव सेलर्स का ज़्यादा है ना। तो डोजी का लो अब कल टूट भी जाएगा ना, तो थोड़ा नीचे आ ही जाएगा वो, ठीक है। तो आपको उसके लिए कल के बेरिश का लो तो टूटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बुलिश होने के लिए इसको बेरिश इनगल्फिंग का हाई ब्रेक करना पड़ेगा। तो बेरिश इनगल्फिंग का हाई आप मार्क करके रखिए और डोजी का लो मार्क करके, आज के कैंडल का लो और कल के कैंडल का हाई, ये हमारे लिए कल आने वाले दिनों का ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो पुराने लेवल्स को मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, 7 रिमूव कर दिया। अब तो कल का हमारा बेरिश इनगल्फिंग का हाई क्या था, कल का हमारा हाई था 25,669.35, यानी कि 670। तो आप इसको 670 के आसपास में मार्क करके रखो। इसके ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड आप फ्रेश इनिशिएट करने की सोचना। आज का लो क्या है, 25,501, तो यहाँ पे आप 500 मार्क करके रखो, ठीक है। यानी कि 500 अगर ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये डोजी का अगर लो ब्रेक हो जाता है, तो यानी कि थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन होगा डाउन ट्रेंड का। बिल्कुल भी मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि क्रैश हो जाएगा। देखिए, हम जब, मैं अपना बताऊंगी, मुझे दूसरों का नहीं पता, ये कोई प्रडिक्शन वीडियो नहीं है, ये एनालिसिस है। हम दोनों तरफ की एनालिसिस करते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा, तो किस तरफ का हमें प्लान करना है, ठीक है। अभी कई लोग पूछते हैं कि लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना है। लेवल्स पे ट्रेड करना है आपको 15 मिनट के कैंडल को देखकर, ठीक है।
हमेशा अभी सबका अलग अलग है, कोई 5 मिनट को फॉलो करता है, कोई 3 मिनट को फॉलो करता है, कोई 15 मिनट को फॉलो करता है। जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना आपका बेटर एक्यूरेसी होती है। पर अब क्योंकि ये तो क्रिप्टो मार्केट है नहीं जो कि 24/7 खुला रहेगा, तो क्रिप्टो मार्केट अगर 24/7 खुला रहता है तो इसमें हम आवरली कैंडल देख कर भी ट्रेड करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। पर इंडियन मार्केट क्या है, वो तो खुल ही रहा है, 9:15 बजे, 3:30 बजे बंद हो जा रहा है, तो इसमें आप आवरली का वेट करोगे तो आपका तो दिन निकल जाएगा। तो यहाँ पे 15 मिनट ठीक है, 15 मिनट को फॉलो करना इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। बाय द वे, अगर आपको क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करना है ट्रेड करने के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में। मैं रोज़ लाइव आती हूँ, मैं आज भी लाइव आऊँगी, तो आप लोग जुड़ जाना, हम क्रिप्टो ट्रेड करेंगे। कल जो हमने डिस्कस किया था ना BTC में, उसका टारगेट आ गया, 6500 का डिस्कशन था कि 6500 आएगा, वो आ चुका है शॉर्ट साइड में। चलिए, तो निफ्टी में अभी 15 मिनट पे क्या आपको ध्यान में रखना है। देखिए 15 मिनट पे जैसे कि मैंने बताया, डोजी का जो लो है वो अगर ब्रेक होगा तो, और ये सब जो मैंने आपको लेवल्स बताया ना, वो आप डेली टाइम फ्रेम पे नोटिस करिएगा कि अगर डेली टाइम फ्रेम, डेली क्लोजिंग अगर 25,500 के नीचे कल की होती है तो यानी कि ये 25,200 जाने की क्षमता रखेगा। और अगर डेली क्लोजिंग 675 के ऊपर होती है तो ये बुलिश हो जाएगा, नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। ओके, इंट्राडे में किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है। इंट्राडे में जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ये आपका 515 का लेवल, ओके 515 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम इंट्राडे में थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 515 के नीचे, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होगा 515 के नीचे, 475 पे इसका एक मेजर सपोर्ट है। मैं तो बोलूँगी 515 हटाओ, आप 475 ही लेकर चलो, क्योंकि ना 475 ब्रेक होगा तो इंट्राडे में भी काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। तो 475 आप मान के चलो, 475 अगर ब्रेक होता है, 470 मान के चलो, 470 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें इजीली निफ्टी जो है 370 एंड 299 यानी 300 ऐसे लेवल्स दिखा सकता है। अपसाइड में क्या रहेगा इंट्राडे में, देखिए ये तो आपका मेजर लेवल है जो मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिया है 675, इसके ऊपर ही कोई बहुत ही अच्छा बुलिश हो जाएगा डेली क्लोजिंग पे। पर इंट्राडे में ना आप इस लेवल के ऊपर से ही छोटा मोटा लॉन्ग कर सकते हो। ये लेवल है 590 का, तो 590 के ऊपर आप 30-40 पॉइंट्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेजर मोमेंटम 675 के ऊपर ही है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी आज पूरा दिन नेगेटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ रेंज बाउंड तो डेफिनेटली था, विथ अ बिट ऑफ अ नेगेटिव बायस आप कह सकते हो इसको। तो 590 के ऊपर 30-40 पॉइंट्स के लिए बस आप ट्रेड आपको मिलने के चांसेस हैं। मेजर जो है 675 के ऊपर आप अपना प्लान करोगे तो बेटर रहेगा। 470 के नीचे से इंट्राडे कैन बी नेगेटिव टूवर्ड्स 370 299। ठीक है, देखिए इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन कोई भी चेंजेस होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। सेंसेक्स में भी सेम सिनारियो क्रिएटेड है। ठीक है, सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे तो डोजी बना हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये बेरिश इनगल्फिंग का हाई आपको मार्क करके रखना है। ये कौन सा हाई है, ये है आपका 84,100 के आसपास में, तो इसको आप मार्क करके रखना। ओके, और डाउन साइड पे ये डोजी का लो, ओके विच इज़ 83,576, इसका आपको ध्यान में रखना है। 83,576, 84,110, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, जिसके बाहर में डेली क्लोजिंग कैन डिसाइड कि मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम किधर है। 84,111 के 110 के ऊपर अगर, मतलब 110 का लेवल है ये, 110 के ऊपर अगर ये निकलता है तो अच्छा रहेगा, ये पॉजिटिव कंटिन्यू करेगा ऑन द अपसाइड। और वहीं अगर डाउन साइड पे ये 570 के नीचे डेली क्लोजिंग करता है तो ये नेगेटिव रहेगा, और इसमें फर्दर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा टुवर्ड्स एटलीस्ट 500-600 पॉइंट्स का। पर इंट्राडे में डिफरेंट हो जाता है सिनारियो। इंट्राडे में 480 का लेवल रहेगा हमारे लिए। इंट्राडे में अगर 480 का लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे 170 से लेकर 82,980 ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अपसाइड पे छोटा मोटा आपको यहाँ पर 83,880 के ऊपर, मतलब 60-70 पॉइंट तक का मूवमेंट मिल सकता है। 83,880 के ऊपर 70-80 पॉइंट, 60-70 तो बहुत कम ही हो गया। 83,885 के ऊपर आपको मतलब मान लो 83,950 ऐसे लेवल्स तक देखने को मिल गया। मेजर अपसाइड तो इंट्राडे में भी 84,110 के ऊपर ही है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर आपको मेजर पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, जैसे कि
300 400 सेंसेक्स में हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वो 110 के ऊपर आएगा। बाकी 80-90 पॉइंट का मूवमेंट तो 885 880 ऐसे लेवल्स के ऊपर 80-90 पॉइंट या ऐसा कुछ पॉइंट आपको देखने को, छोटा मोटा जिसको आप मूवमेंट कह सकते हो, वो आपको देखने को मिलेगा। मेजर मूव 110 के ऊपर ही है और 83 480 के नीचे से थोड़ा नेगेटिव प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, तो बैंक निफ्टी की अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इसको मैं हटाती हूँ। वैसे बैंक निफ्टी में ही एक जो, अगर आप देखोगे तो जो ट्रेड इनिशिएट हुआ है छोटा मोटा, वो बैंक निफ्टी में ही हमारा बना, वो था ये वाला। आप देखो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया था, ये देखो ये बैंक निफ्टी का मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को दिया था। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड बना है आज। 57,336 के ऊपर से हम लॉन्ग कर सकते थे, तो 336 का जब ब्रेकआउट हुआ तो कहाँ तक मोमेंटम मिला, कहाँ तक का हाई बना, 530 तक का हाई बना। 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में मिला एज पर द लेवल्स विच वर शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लेना। रिवाइज मार्केट लेवल्स, अगर कोई चेंजेस होता है तो मॉर्निंग में तो कोई चेंजेस नहीं था तो मैंने बताया भी नहीं आप लोगों को कुछ। तो अभी क्या बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वॉट, इसको हटा दो। अब बैंक निफ्टी में अब हमें ध्यान में रखना है ये वाला लेवल 57,344 का एंड 57,553 का। 57,553 के ऊपर 612 तक हमें देखने को मिल सकता है एंड उसके ऊपर 700 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 57,533 आपको ध्यान में रखना होगा, जिसके बाहर में हम कोई ट्रेड लॉन्ग साइड का फ्रेश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे सपोर्ट है 57,344 के आसपास में। ये एक्चुअली में क्या लेवल है एग्जैक्टली 330 का लेवल है। ये क्यों 330 का, क्योंकि ये वो लेवल है, आप देखो यहाँ पे कितना बार इसने बाउंस लिया है ना। फिर जब ब्रेक किया तो यहीं पर आके रेजिस्टेंस भी फेस किया, तो वापस से इधर ही आ सकता है। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो 57,300 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल जो है ये ब्रेक कर देता है ये सपोर्ट, तो फिर इसमें 57,150 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका आराम से 150 पॉइंट का आपको मूवमेंट एक्सपेक्टेड है डाउन साइड पे। तो 300 डाउन साइड पे, 533 अप साइड पर, ये लेवल आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रखना है। ओके, इसी हिसाब से आप अपना ट्रेड को प्लान करना। मिड कैप में क्या करना चाहिए, मिड कैप में तो इम्पॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट है, देखिए कल हमारा डिस्कशन एक्चुअली में क्या था कि अगर 13,390 का लेवल ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13,320 तक के लेवल्स को। और आप देखो एग्जैक्टली वैसा ही प्ले आउट हुआ है। कल यहीं से एग्जैक्ट 320 का ही लो बना और वहीं से रिवर्स हुआ है एग्जैक्टली। तो मिड कैप में अगर कोई ट्रेड करता है, वेरी श्योर बहुत कम लोग करते हैं, पर जो किया होगा उनका तो बहुत लेवल टू लेवल प्ले आउट हुआ है आज के दिन, है ना। तो अभी नेक्स्ट वॉट, तो नेक्स्ट हमारे लिए जो लेवल हमारा ब्रेक डाउन होने पे जिस पे हमने शॉर्ट अपना क्रिएट किया था, सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट किया था, अभी वही लेवल हमारे लिए बन गया है सपोर्ट ब्रेकआउट होने के बाद, है ना। तो अब हमारे लिए 13,390 का लेवल है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अभी इसको ब्रेक करेगा अगर वापस, तो वापस से ये 13,320 आ सकता है। ओके, तो 390 के नीचे वापस से ये सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है। अपसाइड में 13,460, इसके ऊपर ही कोई लॉन्ग एक्सपेक्ट करना चाहिए, कोई बुलिश मोमेंटम हम इसके ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। और अपना जो हमारा है 520 तक एक्सपेक्टेड है। मिड कैप में इतना ही मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है मिड कैप में आप 100 पॉइंट का मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। फिन निफ्टी में क्या, फिन निफ्टी में इमीडिएट जो हमारा स्विंग लो है वो है 27,000, ये वाला लेवल है 27,070 के आसपास। 27,070 के आसपास इमीडिएट स्विंग हमारा बना हुआ है, स्विंग लो, और इमीडिएट स्विंग हाई है 27,150। बस इसी को फॉलो करना है। 150 के ऊपर 200, 295, 370 ऐसे लेवल्स पॉसिबल हैं। 27,070 के नीचे 26,995, 26,930 ऐसे लेवल्स पॉसिबल हैं। फिर निफ्टी हो इनमें आपको 30 से 50 पॉइंट मिलता है, काफ़ी होता है। 15 मिनट के कैंडल को फॉलो करिए। 15 मिनट की क्लोजिंग हुई है, कैंडल की बॉडी अगर क्लोज हुई है 15 मिनट की, तब आप उस साइड का एक्सपेक्ट कर सकते हो मोमेंटम, वो एक कन्फर्मेशन होता है। ठीक है,
बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड साथ में मैंने डेल्टा का भी लिंक डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हो ना क्रिप्टो में, तो आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब आप ट्रेड करोगे तो आपको 10% का ट्रेडिंग फ़ी में डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है कि मेरा एक प्राइवेट क्रिप्टो ग्रुप है जो कि फ्री है, लेकिन वो प्राइवेट ग्रुप है। उस ग्रुप का आपको मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है? तो बस आप लोग जिन्होंने भी मेरे लिंक के थ्रू ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो अपना 8 डिजिट्स का यूज़र आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 8 डिजिट्स का यूज़र आईडी आप अपना शेयर कर दो मेरे साथ @DM पायल पे, टेलीग्राम पे, ठीक है? तो मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी। एंड जिन्होंने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है, कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम मिलता है, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्जिन भी मिल जाता है एंड आपका मोमेंटम अच्छा खासा है। मतलब आराम से 1000-2000 पॉइंट का मूवमेंट होता है 2-3 दिन के अंदर, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आज रात में लाइव में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।